भाई ये कहानी है एक बाप और एक बेटे की जो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। और अलीगढ़ में आपने सुना होगा खैर, ये खैर के रहने वाले हैं। प्रॉपर खैर भी नहीं, खैर में एक गांव है वहाँ से। तो जो बाप था भाई वो तांत्रिक था। मैं बता दूं आपको क्लियर सीधा सीधा, और ज़्यादा कहानी को घुमाऊंगा नहीं, सीधा सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ। बाप था वो तांत्रिक था। उसके पास एक केस आता है, जैसे वो भगाते ना, भूत भगा दिया या टोटका कर दिया, ये सारी चीज़ें गाँव में बड़ी नॉर्मल होती हैं। कहानी ये बहुत पुरानी, मैं आपको बताऊं, अभी आपको लगे कि भाई अब तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी नॉर्मल थी, मैं आपको बताऊं। और उस टाइम पे गांव से ना उसके पास एक केस आता है कि जो लोग आए थे केस लेके, उसमें एक बाप था, उसके पास दो लड़की थी। उसमें से एक लड़की की डेथ हो गई थी नहर में डूबने से। ठीक है, तो जो लड़की मरी थी वो उसकी छोटी बेटी पे अक्सर आया करती थी। अब होता है यहाँ से भाई कहानी का प्लॉट शुरू, मैं आपको बताऊं। तो उसने उसको पूछा कि भाई कैसे कैसे आती है, क्या बोलती है, क्या उसको चाहिए। ये कुछ जब आती है छोटी लड़की पे कुछ तो बोलती होगी। तो जो लड़कियों का बाप था वो तांत्रिक से कहता है कि भाई कुछ नहीं कहती है, सीधा छत पे जाती है और छत पे से ना कूदने की कोशिश करती है, और कई बार तो कूद भी चुकी है। इसके हाथों में, पैर में, शरीर में, बॉडी पे, सारी जगहों पे चोट है। और हमने इसको इतनी जगह दिखा लिया डॉक्टर को और वैसी चीज़ों को, क्योंकि वो जो लड़की का फादर था ना वो भाई भूत प्रेत पे कभी बिलीव करता नहीं था, मैं आपको बताऊं। तो पहले वो सीधा हॉस्पिटल ही गया था अपनी लड़की को लेके, लेकिन हॉस्पिटल में भी कोई बात बनी नहीं। तो जैसे उसके रिलेटिव्स थे, गांव वाले थे, उन्होंने उसको समझाया कि भाई पास ही में खैर में एक गांव है, वहाँ पे एक तांत्रिक रहता है, वो आपकी इस चीज़ से मदद कर देगा, इससे छुटकारा पा देगा, आपकी लड़की ये भी वरना हाथ से चली जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई, और जो तांत्रिक था वो समझ चुका था कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। तो उसने बोला भाई मैं आज तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मेरे पास कल आ जाना। कल यानी कि जुम्मे की रात को, और मुस्लिम लोग, मैं आपको बताऊं, जुम्मा कहते हैं शुक्रवार को। अब आगे चलते हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या है। फिर आता है भाई दूसरा दिन, जुम्मे की रात यानी कि फ्राइडे, शुक्रवार। तो लड़की का बाप आता है, बोलता है कि भाई खान साहब कुछ करो इस चीज़ का, क्योंकि वरना मैं तो मर जाऊंगा। आज रात तो बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई थी। और खान साहब जो तांत्रिक थे उन्होंने पूछा भाई बताओ क्या हुआ था रात को। तो लड़की का बाप कहता है कि हमारे घर पे एक हमारी बिल्ली रहती है, और हमें ना रात को समथिंग 12 या 1 बजे के करीब हमने सुना कि हमारी बिल्ली के रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि उसको ना किसी चीज़ ने पकड़ लिया हो। तो जैसे हम बिल्ली के पीछे पीछे, जैसे उसकी आवाज़ के पीछे पीछे गए, तो बेसमेंट से उसकी आवाज़ आ रही थी। जैसे हम बेसमेंट में गए तो हमने देखा कि हमारी लड़की हमारी बिल्ली को जिंदा ही खा रही थी। शुक्र है कि हम टाइम पे पहुंच गए, वरना आज रात को हमारी बिल्ली भी चली जाती, और शायद गांव वाले भी सही कहते हैं कुछ दिन बाद हमारी ये लड़की भी चली जाएगी। तो खान साहब प्लीज़ कैसे भी मेरी हेल्प करो, कुछ भी करो, कितने भी पैसे लग जाएं, कुछ भी हो जाए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन मेरी इस छोटी लड़की को बचा लो, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से। तो खान साहब भी रेडी हो जाते हैं। खान साहब कहते हैं कि भाई जो तांत्रिक थे वो कहते हैं चलो रुको थोड़ी देर, आज जुम्मा है और मैं अपनी गद्दी लगाता हूँ। आपको पता होगा ये तांत्रिक लोग गद्दी लगाते हैं। तो जब खान साहब ने गद्दी लगाई, 10 या 20 मिनट हुई होंगी, उन्होंने अपनी सिद्धियां लगाई। अच्छा मैं आपको थोड़ा सिद्धि के बारे में बता दूं, जो कहते हैं ना उसके पास सिद्धि है या उसके पास सिद्धि है, सिद्धि का मतलब ही आत्मा होता है भाई। ये ना अपने बस में आत्मा को रखते हैं, उनसे ये सारे काम कराते हैं। जैसे अभी आप किसी बाबा के पास जाओ, तांत्रिक के पास, तो होता है ना आपको वो सारी चीज़ें पहले से ही बता देता है। उसको कैसे पता चल जाती है ये सारी चीज़ें, कि उसके पास सिद्धि है भाई पहले से। सिद्धि यानी कि आत्मा, वो आपके बारे में सारी चीज़ें पता करती है, सारी चीज़ें आपको बता देती है। आपको नहीं, तांत्रिक को। जब तांत्रिक आपको सारी चीज़ें बताता है, तो फिर जैसे ही गद्दी लगाई, तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलती वो बोलता है कि भाई ये लड़की तो आपकी शायद ही बच पाएगी, क्योंकि इसके मरने के चांस 99% हैं और बचने के चांस 1% हैं। और मेरे हाथ में तो ये चीज़ है नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही आगे जा चुकी है और इसको बहुत ही टाइम हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो लड़की का बाप था वो अपनी लड़की को पहले हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास ले घूमा था, तो उस चक्कर में उसको टाइम बहुत हो चुका था। और जो एंटिटी थी
उस लड़की एंटिटी ने लड़की के जिसमें पूरा अपना हक जमा लिया था। तो उस चक्कर में तांत्रिक कह रहा था कि भाई इसको तो भगवान ही बचा सकता है। तो जो लड़की का बाप था वो कहता है कि खान साहब कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे पैसे लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए, मेरी इस लड़की को बचा लो। भाई पहली लड़की मेरी जा चुकी है, ये छोटी सी उम्र में क्या क्या देखूँ, ना कोई लड़का है ना कुछ। ये 2 लड़कियां थी, एक लड़की पहले जा चुकी है, एक लड़की मेरी अब चली जाएगी, क्या फ़ायदा। तो खान साहब कहते हैं रुको फिर थोड़ा और मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं और अपने ध्यान में जाता हूँ और देखता हूँ कोई समाधान है तो बताऊँगा, नहीं तो फिर भाई आप मेरी तरफ से तो सीधे हाथ खड़े हैं। खान साहब ने फिर ध्यान लगाया, फिर अपनी सिद्धि बुलाई, जो एंटिटी ये अपने बस में रखते हैं उसको याद किया और वो आई और खान साहब को उसने कुछ न कुछ बताया होगा। फिर खान साहब आंखें खोलते हैं, फिर कहते हैं उस लड़की को बुला के लाओ भाई। 1 या 2 घंटे में उस लड़की को खान साहब के पास लेके गए। तो खान साहब ने अपनी जितनी भी उनको सारी चीज़ें आती थी, सिद्धि वगैरह मंत्र वगैरह सारे झाड़ फूक करके भाई उन्होंने जो एंटिटी उस लड़की के ऊपर आई थी उसको उस लड़की के ऊपर दोबारा बुलाया और उसको पूछा कि तुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, तू इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है, क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब तक वो लड़की का जो बाप था उसको लगता था कि मेरी बेटी के अंदर मेरी जो पहली बेटी मरी है उसी की आत्मा आती थी। लेकिन जब वो लड़की बोलना शुरू करती है, जो लड़की के अंदर एंटिटी थी वो, तो भाई जो लड़की का पिता था ना वो अंदर तक हिल गया था। अब सुनो वो क्या कहती है। जैसे ही खान बाबा ने उनको पूछा ना कि बता भाई तेरे मन में क्या है, तू कैसे इस लड़की को छोड़ेगी और क्या क्या नहीं है। जो लड़की थी वो सीधा सीधा साफ साफ एक ही बात कहती है कि मैं अपनी बहन को लेके जाऊंगी, चाहे तू कुछ भी कर लियो, कितने भी जोर लगा लियो, मैं मेरी बहन को लेके जाऊंगी। और ये बातें सुन के भाई जो लड़की का बाप था बिल्कुल सीधा उस टाइम पर रोने लगा। और जो तांत्रिक था वो कहता लड़की के बाप से कि चुप रहो और मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और आपको ऐसे रोने नहीं दूंगा, चुप हो जाओ, मैं इस आत्मा को इस लड़की के अंदर से निकाल दूंगा, ये मेरा वादा है। वो तांत्रिक जो था वो अपनी सिद्धियाँ दोबारा लगाता है और इस टाइम भाई नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आंखें बंद थी उसकी, ध्यान लगाता है और उसका ना पूरा शरीर बहुत जोरों से हिल रहा था। जो वहाँ पे लोग देखने वाले थे, चाहे जो लड़की का बाप था वो था, चाहे वो लड़की के बाप के साथ और जो उसके साथ में लोग आए थे वो थे। भाई तांत्रिक को देख के ना सारे लोग डर गए थे, क्योंकि वो इतने ध्यान में गया था इस आत्मा को भगाने के चक्कर में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 1 या 2 घंटे बाद जब वो खोलता है, उसकी तांत्रिक की आँखें पूरी लाल हो रखी थी और लड़की का बाप पूछता है कि बताओ मुल्ला जी, खान साहब क्या हुआ, कुछ उपाय मिला कि नहीं मिला। तो खान साहब कहते हैं उपाय तो मिला, थोड़ा सा मुश्किल है, आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो भाई लड़की का बाप कहता है कि खान साहब कुछ भी हो मैं सारे उपाय कर लूँगा, लेकिन ना आप मुझे ये सिर्फ मेरी लड़की को सही करवा दो, जो इसके अंदर आत्मा है मेरी दूसरी लड़की की उसको निकलवा दो। भाई मुझे मेरी एक ही लड़की जा चुकी है, मैं अपनी दूसरी लड़की को खोना नहीं चाहता हूँ भाई। तो खान साहब कहते हैं कि समाधान ये है, आपको जुम्मे की रात को 7 अलग अलग जानवरों की बलि देनी पड़ेगी नहर पे, जहाँ चलता हुआ पानी हो, चाहे नहर हो चाहे कुछ बम्बा हो, कुछ भी हो, चलते हुए पानी के किनारे 7 अलग अलग जानवरों की बलि देनी पड़ेगी, जिसमें कि आपके मुर्गा, मछली, भेड़ और आपका सूअर, ऐसे 7 उन्होंने अलग अलग जानवरों के नाम बताए थे। और ये आपको अपने हाथों से करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, तब जाके आपकी लड़की को छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा आपकी लड़की ये भी चली जाएगी। तो जो लड़की का बाप है वो कहता है कि खान साहब ये तो देखो मैं तो हिंदू हूँ और मैं ये सारी चीज़ें तो नहीं कर पाऊँगा। खान साहब कुछ भी ले दे के आप ये अपने हाथों से कर दो, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन करना ही आप ही को, मैं तो देखो नहीं कर पाऊँगा। तो खान साहब कहते हैं ठीक है, आप जानवरों की व्यवस्था करो, हम चलते हैं अगले जुम्मे को, यानी कि अगले शुक्रवार को। अच्छा, फिर अगला शुक्रवार आता है। जो लड़की का बाप था उसने 7 अलग अलग तरह के जानवरों की व्यवस्था की, जैसे कि आपका सूअर हुआ, मछली हुई इत्यादि करके, ठीक है। तो जो तांत्रिक था और जो लड़की का बाप था वो रात को 11:23 पे 11:23 पे नहर के किनारे पहुंच गए। एक एक करके तांत्रिक ने 7 जानवर थे जो उनकी बलि दे दी।
वहाँ से आए, लड़की बिल्कुल ठीक थी। तांत्रिक ने बोला कि भाई जो एंटिटी थी वो जा चुकी है आपकी बेटी के अंदर से। तो लड़की का जो बाप था वो बड़ा खुश होता है और तांत्रिक से कहता है कि खान साहब आपको जो चाहिए मुझे बता दो और जितने पैसे चाहिए वो मैं देने के लिए रेडी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खान साहब कहते हैं जैसे आपकी ये बेटी है वैसे भी मेरी बेटी है, तो पैसा वैसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर जाइए, लड़की को संभालिए और उसको ये लीजिए ताबीज़ दे दीजिएगा। तो रात को 12 या 1 बजे अपने घर वापस आते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, सुनो। दूसरे दिन तांत्रिक के घर में सुबह उसके बीवी बच्चे रोने लगते हैं। वहीं दूसरी साइड जो लड़की का बाप था उसके घर में भी उसकी लड़की, उसकी जो पत्नी थी, सारे जो मोहल्ले गली के लोग थे इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ से भी रोने की आवाज़ आती है। अब बताता हूँ मैं प्लॉट। जब ये लौट के गए थे तो तांत्रिक की सुबह मौत हुई थी और रात को मौत हुई थी और सुबह उसकी जो बॉडी थी ऐसी मिली थी। और जो लड़की का बाप था वो भी सुबह मृत हालत में मिला था, मरा हुआ था बिल्कुल भी। तो यही चीज़ थी और जितना मुझे पता है मैंने आपको उतना बताया, क्योंकि ये स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी जो कि रहने वाला है खैर से। मेरे दोस्त ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया था और उसको भी सिर्फ इतना ही पता था। फिर उस लड़की का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। अच्छा, थोड़ा सा उसको ये भी पता था, जो तांत्रिक था और उस लड़की का बाप था उनका पोस्टमार्टम करने नहीं दिया किसी गांव वाले ने, तो पता ही नहीं चला उनकी डेथ कैसे हुई थी, कैसे एक्सपायर हो गए। तो वो आज भी एक रहस्य है और लड़की का उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो भाई अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है ऐसी डरावनी तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी या थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।